तो मैंने सीजर पे वीडियो डाला है और उसमें हमारा मैनेजमेंट रह गया था। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ सीजर का, तो उससे पहले एक छोटा-सा पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्साइटरी एंड इन्हिबिटरी। जो एक्साइटरी है, जब वो ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाए, मतलब कि जो एक्साइटरी और इन्हिबिटरी दोनों में इम्बैलेंस हो जाए, दोनों बैलेंस तरीके से काम ना करें, तो सीजर देखने को मिलता है। अब ये जो सीजर है, जो आपके न्यूरॉन्स है वो काम करते हैं 3 आयंस की वजह से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। जो सोडियम है वो आपके न्यूरॉन्स को डीपोलराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सचेंज करने के लिए, एंड द लास्ट वन इज पोटेशियम जो आपको जो न्यूरॉन्स को रिपोलराइज करता है। तो जब भी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपो जो हमारा हाइपोकैलीमिया, ये कंडीशन आ जाए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम का जो रेंज है, वैल्यू है, उसमें अगर पेशेंट का कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, फिर भी सीजर देखने को मिलता है। तो सीजर का जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें हम कुछ तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें सीजर की बात करें तो बहुत सारे ड्रग आते हैं, बट कौन सा ड्रग बच्चों को नहीं देना है वो सबसे पहले बताऊंगी मैं। डाइजीपाम बच्चों में नहीं देना है, बिकॉज बच्चों का जो लीवर होता है वो इमेच्योर होता है, वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, डिप्रेस देखने को मिल सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो जो डॉक्टर के ड्रग चॉइस है वो फेनोबार्बिटल एंड फेनेटोइन है। तो फेनोबार्बिटल और फेनेटोइन ज़्यादातर दिया जाता है 20 mg पर केजी बॉडी वेट। बट अगर फिर भी पेशेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा इस डोज से, तो उसको धीरे धीरे हम 10 mg बढ़ा देते हैं, बट ये आईवी जाता है और बहुत स्लोली जाता है। ठीक है, तो सीजर के मेडिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसा करते हैं। एंड अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो न्यूरो सर्जरी है उसमें हम कॉर्पस कैलोस्टोमी करते हैं। कॉर्पस कैलोस्टोमी क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम जो कि दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। वाइट मैटर होता है, एक बंडल होती है वाइट मैटर की, जो कि कॉर्पस कैलोसम, 2 लोब्स होते हैं हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर को, ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो सिग्नल ट्रांसफर होते रहता है लेफ्ट एंड राइट साइड। तो कॉर्पस कैलोस्टोमी में हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस कनेक्शन को, सो डेट जो जनरलाइज सीजर हो रहा है वो जनरलाइज सीजर ना हो और पेशेंट इस चीज से प्रिवेंट रह सके। एंड अगर कोई ट्यूमर की वजह से सीजर हो रहा है, कोई हेमेटोमा की वजह से हो रहा है, कोई लेजेंस, स्कार्स, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट में। एंड अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सेस का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पोजीशन, पेशेंट को लेटरल पोजीशन देना है, सो डेट वो एस्पिरेट ना करे कोई भी चीज़। एंड कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए पेशेंट के पास। जो उसके कपड़े हैं वो ढीले कर देते हैं हम, और उसके एयरवे का ध्यान रखते हैं। हम कुछ भी नहीं डालना, कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं डालनी है, रीस्ट्रेन नहीं करना उस टाइम पे। और जैसे ही जो पेशेंट का एयर वेव है वो भी थोड़ा उस टाइम पे देखते रहना है। और सीजर का टाइम, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें नोट करनी है, डेट, सो डैट हमें पता लगे कि एपिसोड कब कब आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है, कौन सा टाइप है सीजर का, जो उसमें सीजर